हरे कृष्ण राधे राधे। श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम। सभी साधकों को श्री सीताराम। साधकों, आज से हम भक्त श्री नरसिंह मेहता जी का जीवन चरित्र श्रवण करेंगे। आज का प्रसंग कुछ इस प्रकार है। भक्त राज नरसिंह राम जी ने अपने एक भजन में कहा है कि भ्रष्ट होकर इधर उधर भटकने वाले मन का निग्रह करने के लिए सत्संग एक प्रबल साधन है, परंतु वर्तमान युग में ऐसे कल्याणकारी सत्संग का प्राप्त होना संभवतः कुछ कठिन है। इसलिए इसकी पूर्ति बहुत अंशों में प्राचीन महापुरुषों के पवित्र जीवन चरित्र से की जा सकती है। इस बात को दृष्टि में रखकर हमने गुजरात के भक्त शिरोमणि नरसिंह मेहता का चरित्र चित्रण करने का प्रयास किया है। परंतु हमें भय है कि 20वीं शताब्दी के तथाकथित सभ्य और उन्नत समाज को जो विधि निषेध के बंधनों को शिथिल करके व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करना ही परम पुरुषार्थ समझता है तथा ईश्वर और धर्म को मूर्ख लोगों को फंसा रखने के लिए की गई कल्पना मानकर इनको संसार से सदा के लिए उठा लेना चाहता है, यह प्राय 500 वर्ष पहले की एक भक्त का जीवन चरित्र अप्रासंगिक ही प्रतीत होगा। इतना ही नहीं, उसकी दृष्टि में इस चरित्र की तमाम घटनाएं निरर्थक, कपोल कल्पित और अविश्वसनीय मालूम होगी। वह इस चरित्र को समाज के लिए अत्यंत अनिष्टकारी ही समझेगा। परंतु हम नम्रतापूर्वक उस समाज से निवेदन करना चाहते हैं कि जिस स्वतंत्रता को वह वरेण्य समझता है, जिस बुद्धि के बल पर वह ईश्वर और धर्म को तिलांजलि देना चाहता है, वह स्वतंत्रता और बुद्धि दोनों ही उसे धोखा दे रहे हैं। जिस स्वतंत्रता को उसने अपना लक्ष्य बनाया है, वे वास्तव में स्वतंत्रता नहीं, उच्छृंखलता है, और उच्छृंखलता पतन की ओर ले जाती है। हमें दिन पर दिन पराधीनता में ही जकड़ती जाती है। भौतिक बुद्धि भी उसी की सहचरी है और वह मोह अंधकार से ढकी रहने के कारण पतन का कारण बनती है। सच्ची स्वतंत्रता और कल्याणकारी बुद्धि धर्ममय जीवन बिताने तथा भगवत कृपा प्राप्त करने पर ही मनुष्य को मिलती है। अवश्य ही हमारे दुर्भाग्य से आज धर्मानुरागी जनता में भी मिथ्याचार का प्रसार कम नहीं है, और यही दूसरे पक्ष की अविश्वास का एक जबरदस्त कारण बनता है। परंतु इसके लिए किसी को दोष नहीं दिया जा सकता। प्रत्येक काल, देश और समाज में पतनावस्था में ऐसा मिथ्याचार फैला हुआ देखा गया है, और इस परिस्थिति से निकालकर संसार को वास्तविक कल्याण मार्ग दिखाने के लिए ही समय समय पर प्रतिभाशाली सत्पुरुषों का अवतार होता है। वे महापुरुष हमारे बीच रहकर अपने आदर्श जीवन तथा स्वानुभवपूर्ण अमूल्य उपदेशों से सर्वसाधारण को उन्नति का मार्ग दिखाते हैं। उनके जीवन को हमारी स्थूल बुद्धि के द्वारा तोला नहीं जा सकता। उनके पवित्र जीवन का यथाशक्ति अनुकरण करना ही हमारे लिए सौभाग्य का विषय है। भक्तराज नरसिंह राम का जीवन अलौकिक बातों से भरा हुआ है। यद्यपि हमारी तुच्छ बुद्धि के लिए सारी बातों का रहस्य समझना और उन पर विश्वास करना कठिन है, फिर भी वे बातें हमारे अंदर एक विचित्र आशा का संचार कर सकती हैं, जिसका प्रकाश हमें कल्याण मार्ग पर अग्रसर होने में पर्याप्त सहायक हो सकता है। यद्यपि भक्तराज की अनेक जीवनियाँ उनकी मातृभाषा गुजराती में प्रकाशित हुई है, परंतु उनमें से कोई भी अभी तक भाषा, साहित्य और इतिहास की दृष्टि से सर्वमान्य नहीं हो सकी है। इतना ही नहीं, प्रत्युक्त उनमें जन्मादिका संवत भी आज पर्यंत विवादग्रस्त है। ऐसी स्थिति में यह कहना तो कठिन है कि यह चरित्र सब दृष्टियों से सर्वमान्य और प्रामाणिक हो सकता है। फिर भी जहाँ तक संभव है, इसे लिखने में हमने स्वयं भक्तराज चरित्र पदों से ही अधिक सहायता ली है।
अवश्य ही कोई सच्चा विस्तृत इतिहास ना मिलने के कारण समस्त घटनाओं को श्रृंखलाबद्ध तथा रोचक बनाने के लिए हमें कहीं कहीं कल्पना का सहारा लेना पड़ा है। खैर, जो कुछ है पाठकों के सामने है। इतना तो कहना ही होगा कि इसके अंदर यदि कोई मधुर, सरस और उपदेशपूर्ण बात आई हो तो उन भक्तराज की ही होगी, और इनमें जो त्रुटियां हैं वो हमारी ही। आज का प्रसंग यहीं तक। तब तक के लिए हरे कृष्ण।